नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। प्यार, इश्क और मोहब्बत के गलियारों में एक मुहावरा बहुत आम है। अक्सर लोगों को कहते हुए सुनते हैं कि मोहब्बत करने वाले लोग प्यार में अंधे हो जाते हैं। इश्क में पड़ने के बाद उन्हें सही और गलत में फर्क दिखाई नहीं देता। उन्हें एक दूसरे में ही अपनी पूरी दुनिया नजर आती है। जो भी उनके बीच आता है वो उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। शायद सोनम भी अपने बॉयफ्रेंड राज के प्यार में इस कदर हो गई थी कि उसे अपने पति का प्यार भी नजर नहीं आया। अपनी मांग में सिंदूर भरने वाले राजा को सोनम ने इस कदर मिटाया कि लोग शादी के नाम से डरने लगे हैं। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सोनम रघुवंशी ने मंगल दोष मिटाया, पति राजा को मौत की नींद सुलाया, राज के साथ रहने का सपना सजाया, राजा को राज के साथ मिलकर निपटाया। हमारे समाज में एक कहावत बहुत ही फेमस है। अक्सर बड़े बुजुर्ग इस कहावत का उदाहरण देकर नई पीढ़ी को नसीहत देते हैं। वो कहते हैं कि एक पुरुष की कामयाबी के पीछे औरत का हाथ होता है, इसलिए पुरुष अपना पूरा घर नारी के हाथों में सौंप देता है। एक पुरुष की जिंदगी में सबसे पहले माँ आती है, उसके बाद बहन और फिर पत्नी, जो उसके सामाजिक जीवन को पूर्ण करती है। राजा रघुवंशी का परिवार भी कुछ ऐसा ही सोचता था। एक मां ने अपने बेटे को सोनम के हाथों में सौंपकर सोचा था कि उनका बेटा नई नई कामयाबी को छुएगा, समाज में अपना मान सम्मान बढ़ाएगा, लेकिन ऐसा हो न सका। जिस बहू के हाथ में मां ने अपने बेटे को सौंपा था, उसी ने उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की बजाय उसकी कब्र खोद दी। खूनी बहू ने हनीमून का ऐसा डेडली प्लान तैयार किया, जिसके बाद मां के दिल का कलेजा और पूरे परिवार का लाडला हनीमून से ताबूत में बंद होकर घर वापस लौटा। राजा के परिवार वालों ने भी कभी सपने में नहीं सोचा था कि उनका राजा बेटा जिस बहू के साथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रहा है, वही बहू उसकी सांसें छीन लेगी। पूरा परिवार राजा और सोनम को देखकर खुश था, लेकिन उस बात से एकदम अनजान था कि उन्होंने अपने राजा बेटे के लिए जिस लड़की को चुना है, वो लड़की अपनी कुंडली में लगे मंगल दोष को मिटाने के लिए उनके राजा बेटे को बलि देने की तैयारी कर चुकी है। मोहब्बत के नाम पर धब्बा लगाने वाली सोनम ने शादी से पहले ही अपने पति की हत्या की साजिश रच ली थी। तांत्रिक के बताए हुए नुस्खों पर आंख मूंद कर भरोसा करने वाले सोनम के परिवार ने अपनी बेटी सोनम के दिलो दिमाग में भी इसकी गहरी छाप छोड़ी। सोनम की शादी के पहले ही अपनी कुंडली में लगे मंगल दोष को हटाने का रास्ता मिल गया था। उसको अंदाजा हो गया था कि तांत्रिक के बताए रास्ते पर चलकर ही कुंडली में लगे मंगल दोष को हटाया जा सकता है। इसीलिए सोनम ने परिवार वालों के कहने पर राजा रघुवंशी से शादी की। इसके बाद बॉयफ्रेंड राजा कुशवाहा पर कोई आंच ना आए। सूत्रों की माने तो सोनम ने राज के साथ मिलकर राजा की मौत पर अपना राजयोग ढूंढ लिया था। प्रणाम बाबा जी।
बाबा, आप तो पहुंचे हुए तांत्रिक हैं। मुझे कभी भी कोई समस्या हुई है तो आपने तुरंत उसका इलाज कर दिया है। ये मेरी दोस्त है, इन दिनों काफ़ी परेशान चल रही है। अपनी परेशानी से पहले अपना नाम बताओ बेटा। सोनम। बताओ बेटा, क्या परेशानी है? बाबा, मुझे किसी और से शादी करनी है, लेकिन मेरे माँ बाप मान नहीं रहे हैं। मैं उससे बहुत प्रेम करती हूँ, मुझे वही चाहिए और मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। बेटा, तुम्हारी परेशानी का बस एक ही इलाज है और वो है बलि। घबराओ नहीं, तुम्हें उसे मारने में कोई परेशानी नहीं होगी। मेरे पास कुछ तांत्रिक विद्याएं हैं जिसके सहारे तुम उसे मार सकते हो। पहले जाते ही उसके फोटो को उल्टा करो और फिर मैं तुम्हें ये जल दे रहा हूँ, इसे जाकर तुम उसे पिला देना और इसके बाद होगा ये कि वो तुम्हारे पूरी तरीके से वश में आ जाएगा। क्या हुआ, तुम दोनों इतने विचलित क्यों लग रहे हो? बाबा, मैं इसके बाद भी अगर नहीं मार पाई तो? क्यों नहीं मार पाओगे? मेरी तरफ देखो। बाबा, मैं अपनी आज़ादी के लिए अपने होने वाले पति को ज़रूर मारूंगी। इसीलिए सोनम रघुवंशी ने बिना किसी विरोध के राजा रघुवंशी से शादी की। सोनम ने शादी के सभी रीति रिवाजों में भी पूरी ईमानदारी से निभाया, जिससे उसकी साजिश पर किसी को शक ना हो। सोनम ने जो प्लान तांत्रिक से मिलने के बाद अपने बॉयफ्रेंड राज के साथ मिलकर बनाया था, शादी के बाद उसे हकीकत में बदलना था। इसके लिए सोनम ने मजे हुए किलर की तरह पहले राजा की हत्या के लिए जगह ढूंढी, उसके बाद राजा को मौत की नींद सुलाने के लिए सभी मोहरे बिछा दिए। सोनम ने यह सब कुछ इतने शातिर तरीके से किया कि राजा और उसके परिवार को कानो कान खबर तक नहीं हुई। उधर सोनम अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर हत्या की प्लानिंग करती रही और इधर राजा का परिवार अपने बेटे के लिए सपने संजोता रहा। उन्हें क्या पता था कि उनके बेटे का हनीमून डेथ मून बन जाएगा। हाँ बोलो सोनम। क्या तुमने सारी प्लानिंग कर ली है? मेरी पूरी प्लानिंग हो चुकी है, जैसा भी होगा मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा। और सोनम, तुमने सब कुछ सोच लिया है ना? हाँ, मैंने सब सोच लिया। तो फिर अब आगे क्या करोगी? यार, होटल्स तो बहुत सारे मिल जाएंगे मेरे को, पर मैं सोच रही हूँ कि पहले पहाड़ों पर जाऊँगी, फिर वहाँ जाके अपने प्लान को अंजाम दूँगी। हेलो मैम। जी मैम, जैसा आपने कहा था हमने आपका कमरा बुक कर दिया है। ओके मैम, थैंक यू। पूछताछ में जो खुलासा हुआ है उससे एक बात तो साफ हो गई कि सोनम का मकसद शादी से पहले ही क्लियर था। सोनम नहीं चाहती थी कि उसके मंगल दोष का असर उसके प्यार राज कुशवाहा पर पड़े। इसके लिए उसने राजा को चुना। दरअसल सोनम का प्लान था कि वो राजा की हत्या करने के बाद गुमनाम गलियों में अपने बॉयफ्रेंड राज के साथ जीवन बिताएगी, लेकिन किस्मत ने दगा दे दिया। जिस तरह से सोनम ने राजा के साथ विश्वासघात किया, कुछ उसी तरह किस्मत ने सोनम को दगा दिया। राजा की हत्या के कुछ ही दिनों के बाद मेघालय पुलिस ने सोनम को कानून की बहू बना लिया। असल में सोनम ने राज कुशवाहा की बहू बनने की पूरी प्लानिंग की थी, लेकिन उसके पहले ही वो सलाखों के पीछे पहुंच गई।
सोनम हर हाल में राज कुशवाहा की होना चाहती थी, इसीलिए उसने पति राजा की हत्या के लिए प्लान ए और प्लान बी दोनों तैयार किया। प्लान ए के तहत सोनम खुद पति राजा को खासी हिल्स से एक गहरी खाई में धक्का देकर मार दी और प्लान बी के तहत सुपारी किलर से राजा की हत्या करवा दी। असल में सोनम के प्लान ए पर वहां के मौसम ने पानी फेर दिया। इसके बाद मजबूर होकर सोनम को अपने प्लान बी को शुरू करना पड़ा। इस तरह सोनम राजा के साथ रहकर ही उसकी हत्या की साजिश रचती रही और राजा भी अपनी पत्नी की खौफनाक साजिश से अनजान उसके साथ साथ चलता रहा। राजा को भरोसा था कि पत्नी सोनम उसे जहां भी लेकर जाएगी वो पल ऐतिहासिक हो जाएगा। हालांकि ऐसा हुआ भी। बदलाव सिर्फ इतना था कि सोनम के मुताबिक राजा को मरना था और राजा के मुताबिक सोनम के साथ सुखी वैवाहिक जीवन जीना था। राजा के परिजनों ने खुलासा किया कि सोनम ने कामाख्या मंदिर में जाकर तांत्रिक से तंत्र क्रिया कराई, जिससे राजा पूरी तरह सोनम के वश में हो गया। इसका एक वीडियो भी सामने आया है। ये वीडियो 23 मई की सुबह 9:45 का बताया गया। ये वीडियो जारी करने वाले शख्स ने दावा किया है कि वीडियो उस वक्त का है जब सोनम और राजा सोहरा में डबल डेकर रूट ब्रिज से होकर खासी हिल्स की ओर जा रहे थे। यही वो रास्ता जिससे होकर सोनम और राजा खासी हिल पर पहुंचे थे, जहां से राजा को आरोपियों ने खाई में फेंका था। ऐसे में सभी सबूत और गवाह सोनम की बेवफाई और दगाबाजी के सबूत दे रहे हैं। सभी एक सुर में कह रहे हैं कि सोनम ने भी राज के प्यार में डूबकर अपनी मांग का सिंदूर मिटाया है। सोनम ने राज कुशवाहा के नाम का सिंदूर अपनी मांग में सजाने की कसम खाई थी, लेकिन उसकी कसम पूरी नहीं हो सकी। राजा ने सोनम की मांग में सिंदूर भरा और उसका खामियाजा अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। राजा का पूरा परिवार सोनम से बस एक ही सवाल पूछ रहा है कि आखिर राजा ही क्यों? सोनम ने उनके राजा को ऐसी दर्दनाक मौत क्यों दी? न्यूज़ इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। तो सोनम और राज ने कानून के शिकंजे में आने के बाद राज उगलने शुरू किए और फिर पुलिस की पूछताछ में सोनम ने कत्ल की साजिश के ऐसे ऐसे राज उगले हैं जिन पर यकीन कर पाना मुश्किल हो रहा है। ना तो राजा का परिवार समझ पा रहा है कि सोनम ने राजा की मोहब्बत का ये सिला क्यों दिया। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सोनम ने पूछताछ में सच उगला। राजा की हत्या का राज बताया। सोनम राज ने माइंड गेम खेला। हत्या के मकसद पर आकर अटका। सोनम समेत पांचों आरोपियों के कस्टडी मिलने के बाद मेघालय पुलिस की तफ्तीश अब पूछताछ तक पहुंच गई है। जिन सबूतों को जुटाकर मेघालय पुलिस ने मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से आरोपियों को दबोचा था, उन सभी सुरागों को आरोपियों के सामने रखकर मेघालय पुलिस आरोपियों से सच उगलवा रही है। इन सेंस कि वो लोग ने ये बताया कि एक कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व है, इतना तक वो लोग ने कबूल किया। सूत्रों की माने तो सोनम ने मेघालय पुलिस की पूछताछ में वही बयान दिया जो बयान उसने गाजीपुर में दिया था, लेकिन जब पुलिस ने सबूतों को सामने रखकर फिर से वही सवाल दोहराया तो वो फूट फूट कर रोने लगी। इसके बाद सोनम ने अपना गुनाह कबूल कर लिया, लेकिन असली सच बाहर आना अब भी बाकी था। वो ये कि राजा को मारने की प्लानिंग किसने की। मेघालय पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ के लिए कई सवाल तैयार किए। राजा रघुवंशी की हत्या की प्लानिंग किसने की? राजा की हत्या के लिए शिलोंग को क्यों चुना? होम स्टे में अपने सामान के साथ मंगलसूत्र और अंगूठी क्यों छोड़ी?
क्या आपने जानबूझकर पति की हत्या की साजिश रची? हत्या की योजना कब और कहां बनाई थी? क्या इस साजिश में कोई और भी शामिल था? अगर हां, तो कौन कौन? क्या अपने बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा के साथ मिलकर ये योजना बनाई थी? सुपारी किलर से आपकी मुलाकात कब, कैसे और कहां हुई थी? तुम्हारे और राज कुशवाहा के बीच किस तरह की बातचीत होती थी? क्या हत्या से पहले रिकॉर्डिंग, कॉल डिटेल्स या चैट डिलीट किए गए हैं? सुपारी किलर्स को कितनी रकम दी गई थी? सुपारी किलर्स को देने के लिए पैसे कहां से आए? राजा रघुवंशी को खासी घाटी में कैसे और क्यों बुलाया गया? हत्या के समय तुम कहां थी? तुमने तलाक क्यों नहीं लिया? राजा की हत्या करने का रास्ता क्यों चुना? राज कुशवाहा की भूमिका क्या थी? क्या वो घटना के समय मौजूद थी? मेघालय पुलिस ने इन सवालों के जरिए सोनम रघुवंशी से पूरा सच जानने की कोशिश की, लेकिन सोनम ने कई जगह पुलिस को गुमराह किया, तो कई जगह सबूतों के चलते सच बोलने के लिए मजबूर होना पड़ा। सूत्रों की माने मेघालय पुलिस पहले सभी आरोपियों से अलग अलग पूछताछ करेगी, उसके बाद सोनम और राज का आमना सामना कराकर पूछताछ करेगी। मेघालय पुलिस का मानना है कि ऐसा करने से सच छिपाने की गुंजाइश ना के बराबर बचेगी। अभी वो जारी है, ये अभी पूछताछ, अभी तो अकेला पूछताछ जारी है। उसके बाद वो लोग का आमना सामना कराए जाएंगे और उसके बाद ही जो वो लोग का जो बात वो लोग ने जो बताया है उसको हम लोग कंफर्म करेंगे। हम लोग ने ये एस्टेब्लिश किया है कि राज और सोनम के पास साथ कुछ इलिसिट रिलेशनशिप हम लोग ने एस्टेब्लिश किया है, लेकिन इसका कौन मास्टरमाइंड है, क्यों किया है वगैरह अभी उसको एस्टेब्लिश करना बाकी है। अभी पूछताछ जारी है। पूछताछ के दौरान अगर कुछ ऐसा बात आते हैं जिसको हम लोग को जरूरत पड़ेगी उसको इंदौर लेके जाने के लिए, तो हम लोग वो लोग सबको इंदौर या कहीं और जगह भी हम लोग लेके जाएंगे। उसका प्रेगनेंसी टेस्ट भी किया गया था, तो उसमें प्रेगनेंसी टेस्ट में वो नेगेटिव निकला है। हम लोग तब तक उसको पूछेंगे, तब तक हम लोग सेटिस्फाइड नहीं होंगे कि वो लोग सही बता रहे हैं, ठीक है। और हम लोग एक बंदा कोई और बता रहा है, दूसरे और कुछ और बता रहे हैं, जब तक वो लोग का स्टेटमेंट मैच नहीं करेंगे तब तक पूछताछ होगा। राजा हत्याकांड मामले में जानकारी देते हुए डीआईजी डेविस मार्क ने खुलासा किया कि सोनम प्रेग्नेंट नहीं है। दरअसल सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें चल रही थी कि सोनम प्रेग्नेंट है। ऐसे में जब उससे सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ कर दिया कि सोनम प्रेग्नेंट नहीं है। जब उसका मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ है तो उसका प्रेगनेंसी टेस्ट भी किया गया था, तो उसमें प्रेगनेंसी टेस्ट में वो नेगेटिव निकला है। सूत्रों की माने तो मेघालय पुलिस की पूरी इन्वेस्टिगेशन में सोनम के मंगलसूत्र और अंगूठी ने अहम रोल अदा किया। जिस वक्त मेघालय पुलिस को होटल में रखे सामान से मंगलसूत्र बरामद हुआ था, पुलिस को उस समय अंदाजा लग गया था कि सोनम जिंदा है। इससे पुलिस वालों में उम्मीद जग गई थी कि सोनम के मिलने से राजा हत्याकांड का खुलासा हो सकता है। इसीलिए मेघालय पुलिस ने सोनम की तलाश तेज कर दी। उस समय मेघालय पुलिस को अंदाजा नहीं था कि राजा की हत्या में सोनम का हाथ निकलेगा। इनिशियली जब हम लोग ये इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो हम लोग को ये पता नहीं था कि ये मर्डर केस था या कुछ मिसिंग केस है या कोई एक्सीडेंट हुआ हो। तो उस टाइम जब हम लोग ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया तो एक होम स्टे में और उसका सूटकेस मिला था, और उस सूटकेस में वो लोग का कपड़े वगैरह थे, और कपड़े के साथ उसका एक मंगलसूत्र और एक रिंग मिला था, जहाँ से हम लोग को शक होने लगा कि शायद वो जिंदा है। और नहीं तो कोई टूरिस्ट अपना मंगलसूत्र उधर में छोड़ के घूमने नहीं जाएंगे। ये हम लोग को अभी तक जितना पूछताछ में आया है, अभी हम लोग को पता चला है कि वो लोग शायद अराउंड द सेम टाइम, मतलब जब ये सोनम और राजा आए थे करीब वही सेम टाइम ही आए थे उधर में शिलांग और सोनम। डीआईजी डेविस ने एक बात पर पक्की मोहर लगा दी कि पूछताछ के दौरान सोनम और राजा ब्लेम गेम खेल रहे हैं। सोनम राज को मास्टरमाइंड बताकर अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश में लगी है। वहीं उसका बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा भी सोनम को राजा की हत्या का मास्टरमाइंड बताकर खुद को बचाने की फिराक में है। ऐसे में दोनों के इस ब्लेम गेम ने पुलिस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं।
जैसा मैंने पहले भी बताया था कि वो एक दूसरा को ब्लेम कर रहा है। अभी जब तक वो, जैसा अभी सोनम बोल रहा है कि राज मास्टरमाइंड है, राज बोल रहा है कि सोनम मास्टरमाइंड है, मास्टरमाइंड ही बता पाएगा कि वो मर्डर मोटिव क्या है। इसको हम लोग को एस्टैब्लिश करना है कि मास्टरमाइंड कौन है। मर्डर वेपन वो जो दाव मिला था वही मर्डर वेपन है। तो वो दाव वहां से लाया था? हाँ, हम लोग को पता चला है कि वो होटल के पास से ये दाव वेपन, ये दाव जो है वो वहां से खरीदा। गुवाहाटी में एक होटल है। डीआईजी डेविस मार्क ने कहा कि जब तक मेघालय पुलिस राजा हत्याकांड की सभी परतें नहीं खोल देती तब तक उनकी इन्वेस्टिगेशन जारी रहेगी। हालांकि मेघालय पुलिस के पास आरोपियों को दोषी ठहराने के लिए काफी सबूत हैं, लेकिन वो चाहती है कि इस केस की बाकी गुत्थियों को भी सुलझा लिया जाएगा, जिससे किसी सवाल का जवाब बाकी ना रहे। ऐसे में गौर करने वाली बात यह है कि सोनम पर राजा की हत्या करने का आरोप सही साबित हुआ। ऐसे में पुलिस के लिए पता लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा कि मास्टरमाइंड कौन है, किसने राजा को शिलोंग ले जाकर मारने की प्लानिंग की और हत्या करने के पीछे उसका मकसद क्या था। राजा हत्याकांड की पूरी साजिश का पर्दाफाश करने के लिए मेघालय पुलिस ने सवालों की एक लंबी लिस्ट तैयार की है। इसके साथ ही जरूरत पड़ने पर मौकाए वारदात पर सीन रिक्रिएशन की भी तैयारी की है। इसके लिए भी मेघालय पुलिस ने प्लान बनाया है। उसके मुताबिक मेघालय पुलिस आगे बढ़ेगी और सभी आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंच जाएगी। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।